नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। छात्र राजनीति में धन बल बाहुबल का प्रयोग बढ़ा तो इसका विरोध हुआ, लेकिन लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के बाद जब इसे साफ सुथरा बनाने की बातें आई तो किसी ने पहल तक नहीं की। नतीजा उत्तर प्रदेश में साल 2006 से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि खुद को छात्र राजनीति का प्रबल पक्षधर बताने वाली समाजवादी पार्टी के सत्ता में आए 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो पाए। अब एक पहल हुई है तो वो सरकार की ओर से नहीं बल्कि राज्यपाल की ओर से हुई है। सवाल यह कि आखिर क्यों छात्र संघ चुनाव को लेकर सत्ता तंत्र का रवैया इतना उदासीन है? क्या छात्र राजनीति अब मौजूदा राजनीतिक तंत्र के लिए गैर जरूरी हो चुकी है? मुद्दे के बाद में इसी पर चर्चा करेंगे, कॉलर से उनकी राय लेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक में छात्र संघ चुनाव कराने पर सहमति हुई। राज्यपाल राम नाईक की पहल पर हुए इस फैसले के बाद अगले सत्र से छात्र संघ चुनाव का रास्ता खुल सा गया है। एक रिपोर्ट इस पर। तीन साल पहले सत्ता में आने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अब तक अपना एक चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई है। ये वादा है छात्र संघ चुनावों का, जिसे लेकर अब राज्यपाल ने सक्रियता दिखाई है और कुलपतियों की बैठक में छात्र संघ चुनाव अगले सत्र से कराने पर सहमति बना ली है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी दलीलें दोहरा रही है। सरकार में आए तो पहला फैसला हुआ छात्र संघ के ताले खोले गए। बहुत जगह चुनाव हुए भी, हम लोग चुनाव जीते और बहुत जगह कानूनी पेश के चलते चुनाव कुछ जगह नहीं हो पाए। हालांकि कांग्रेस के तेवर इस मुद्दे पर तल्ख हैं और वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। दोनों ही को छात्र संघ के चुनाव न कराना सूट करता है, वरना लिंग 2 कमेटी की समिति के अनुसार, रिपोर्ट्स के अनुसार और लिंग 2 कमेटी के अनुसार क्यों नहीं छात्र संघ चुनाव करा देते? क्या प्रॉब्लम है इनको? जबकि बीजेपी की प्रतिक्रिया बेहद सधी हुई है। छात्र संघों के चुनाव होने चाहिए, तो फिर ये बार बार क्यों तय होता है कि अभी होंगे अभी नहीं होंगे? अगर महामहिम जी ने ये तय किया है, कुलपतियों के सम्मेलन में एक राम राय बनी है कि छात्र संघों के चुनाव समय पर हों, एक अच्छी बात है। दरअसल समाजवादी पार्टी हमेशा ही छात्र संघों के पक्ष में खड़ी रही है और जब भी सूबे में एसपी सरकार आई है, छात्र संघ चुनाव हुए हैं, लेकिन साल 2012 में चुनावी घोषणा पत्र में वादा करने के बाद भी यूपी सरकार इस मुद्दे पर ठोस पहल नहीं कर पाई। हालांकि इसके पीछे कुछ कानूनी वजहें भी जिम्मेदार रहीं, लेकिन इस बार भी जो पहल हुई है वो सरकार नहीं बल्कि राज्यपाल की ओर से हुई है। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या छात्र संघों को लेकर समाजवादी पार्टी की नीति बदल चुकी है? लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? बीते 2.5 साल में सरकार ने चुनाव को लेकर सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? क्या छात्र संघ चुनाव से कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है? क्या एकेडमिक कैलेंडर अनियमित होना छात्र संघ चुनावों की राह में बड़ी बाधा है? अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। तो छात्र राजनीति में राजनीतिक दलों के दखल और बढ़ते धनबल को रोकने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयोग जेएम लिंग 2 की अगुवाई में कमेटी दरअसल बनाई गई थी। इस कमेटी ने छात्र संघ चुनाव को लेकर अपनी सिफारिशें दी थी। इसके तहत छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए अंडर ग्रेजुएट की उम्र सीमा 22 साल, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 25 साल, शोधकर्ताओं के लिए 28 साल निर्धारित हुई थी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की क्लास में उपस्थिति कम से कम 75% अनिवार्य हो। साथ ही प्रावधान था कि छात्र संघ चुनाव सिर्फ नियमित छात्र ही लड़ पाएंगे। इसके अलावा आपराधिक रिकॉर्ड, मुकदमा, सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई होने पर संबंधित प्रत्याशी पर बैन होगा। चुनाव लड़ने के लिए एक प्रत्याशी का अधिकतम खर्च 5,000 निर्धारित किया गया था। साथ ही प्रिंटेड पोस्टर, पैम्फलेट या प्रचार सामग्री के प्रयोग की इजाजत नहीं थी। कैंपेन में लाउडस्पीकर, वाहन, जानवरों के प्रयोग से बचने की हिदायत दी थी। कमेटी की सिफारिश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था
भी दी गई थी और इसके मुताबिक छोटे कैंपस में सीधे प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था थी, जबकि एक से ज्यादा कैंपस वाले अधिक संख्या वाले कॉलेज में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुनाव हो। ये बातें लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें कहती थी, लेकिन उस पर कितना हमारे सियासतदान अमल करते हैं ये देखने वाली बात होती है। छात्र संघ चुनाव हो न हो, लंबे समय का डिबेट, लेकिन पार्टी मैनिफेस्टो में ये बात कहकर 2012 में आई है कि छात्र संघ चुनाव आएंगे। लेकिन क्या हुआ ये कि छात्र संघ चुनाव समाजवादी पार्टी के इनिशिएटिव पर नहीं बल्कि खुद राज्यपाल राम नाईक के इनिशिएटिव पर हो सकता है कि अच्छे से हो जाए। इस पर कॉलर हमारे साथ जुड़े, अपनी राय दें। कई हमारे ऐसे सवाल हैं जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। 01202511063018001525 हमारे नंबर है, इस पर फोन करिए। कई सवाल हमारे जी संगम के आपके लिए, आपके मुद्दे से जुड़े, सरोकार से जुड़े, जिस पर जी संगम आपको एक मजबूत मंच दे रहा है। आप हमें फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए इस मुद्दे पर जो आप सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। सबसे पहले कॉलर बरेली से हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, आप अपनी राय रख सकते हैं। नहीं, सरकार को एकदम इलेक्शन कराने चाहिए। यहाँ नए नए नेता सरकार यही से निकलते हैं, यहाँ बड़े बड़े नेता भी है और इनको सरकार को तुरंत इसमें इलेक्शन कराने चाहिए। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। रामपुर से अगले दर्शक शालू हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको क्या लगता है छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारी जो सरकार है वो सजग है, गंभीर है? आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी हेलो जी, अपनी राय दे सकते हैं आप। मैडम बड़ी खूबसूरत आज लग रही है। चलिए दर्शकों से यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी तकनीकी खामी थी जिसके कारण संपर्क यहाँ पर नहीं हो पाया है। मुद्दा हमारा छात्र संघ चुनाव से जुड़ा है और इसको लेकर पार्टी की नीति डाउट पर है। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें भी लगातार, हम लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिश है वो बता रहे हैं कि दरअसल लिंग 2 कमेटी ने कहा क्या था और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई वो क्या उस पर अमल करती हैं या नहीं, छात्र संघ चुनाव किस तरीके से होते हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी जो 2012 में प्रचंड जीत के साथ आई थी, मैनिफेस्टो में कई वायदे दावे करके, जिसमें सबसे पहला छात्र संघ चुनाव से जुड़ा था, क्या उस पर अमल किया जा रहा है। लिंग 2 कमेटी की सिफारिश एक तरफ और एक समाजवादी ऐलान का सूरत हाल। इस पर दर्शक हमारे साथ जुड़कर अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। तनुज अगले दर्शक हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। तनुज, आप अपनी राय रख सकते हैं। आपको लगता है कि एसपी सरकार इस पर गंभीर है? जी, मैं धन्यवाद देता हूँ अखिलेश सरकार को, जिन्होंने अपने सरकार बनते ही सबसे पहले छात्र पे ताला खुलवाने का काम किया। हाँ, और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ बनारस में विद्यापीठ में चुनाव हुआ और उसमें हमारे अध्यक्ष जीते। और मैं इसके साथ ही आपके चैनल के संपर्क नहीं हो पा रहा। शिवेंद्र अगले दर्शक बरेली के कॉलर। शिवेंद्र, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी मैम, ऐसा है, मैं बरेली से शेर प्रताप बोल रहा हूँ। जी जी, मुद्दा क्या है? मुद्दे पर आपकी राय क्या है? छात्र संघ चुनाव को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बिल्कुल होने चाहिए और सपा पार्टी ने जो अपना कहा है वो उसको पूरा करना चाहिए। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो छात्र राजनीति में राजनीतिक दलों के दखल और बढ़ते जनबल को रोकने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयोग जेएम लिंग 2 की अगुवाई में कमेटी बनाई गई और इस कमेटी पर अपने दर्शकों को बताएं क्या क्या बातें सामने थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए पूर्वांचल चलते हैं। गोरखपुर एक अड्डा है छात्र राजनीति का। यहाँ के छात्रों की इस मुद्दे पर राय क्या है वो आपको सुना देते हैं। चाहे कोई भी कैंपस रहा हो, छात्र संघ के ना होने से वो कैंपस हर तरह से प्रभावित रहता है। और मैं इस बार राज्यपाल जी को तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने पहल करके प्रदेश के सारे कुलपतियों को बुला के इसमें छात्र चुनाव के लिए पहल किया। इसके लिए राज्यपाल जी बहुत बधाई के पात्र हैं। अब सीधे हम रुक करते हैं कानपुर। वहां के बाशिंदों का क्या कहना है इस पर वो आपको सुनाते हैं। पहले तो मैं राज्यपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए जो आज स्टेटमेंट देखा, बड़ा हर्ष हुआ। कानपुर के सभी छात्र नेताओं को हर्ष उल्लास है कि सर सभी कानपुर विश्वविद्यालय और सभी कॉलेजों में छात्र चुनाव बहाली हो गई है। हम लोग यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस छात्र संघ चुनाव हमेशा जारी रहेगा। छोटे लोगों को, जो मध्यवर्गीय परिवार से लड़के हैं, जो छात्र हैं, उनको अनुभव है, उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल जरूरी है। पूंजीवाद व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ जो जरूरी बिल्कुल। परीक्षा का समय है और हम लोग छात्र नेतागिरी से जुड़े हुए लोग हैं। छात्रों के हित के लिए ही हम लोग सोचेंगे। चूंकि उन्होंने इस छात्रों को जो हरी झंडी दिखाई है, हम राज्यपाल जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। मैं राज्यपाल को हम लोग धन्यवाद देंगे
कि उन्होंने छात्र संघ के विषय में सोचा और जो है टिप्पणी दी कि चुनाव फिर से शुरू किए जाएं। छात्र संघ चुनाव को लेकर समाजवादी वादे का सूरत हाल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और दर्शकों से राय ले रहे हैं। अमित अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, नोएडा के कॉलर है। अमित, आप अपनी राय रख सकते हैं। आपको लगता है कि सरकार गंभीर है? हेलो जी अमित, बताइए। अमित यादव बोल रहा हूँ मैं नोएडा से। बताइए यादव जी, आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर गंभीर है छात्र संघ चुनाव को लेकर? मैम, अगर गंभीर सरकार होती। हेलो, सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी मैम, सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और ये सब यानी कि चुनावों के लिए जो इनकी तैयारियां होती हैं, आने वाले जो चुनाव है उनके लिए ये घोषित तो कर देते हैं कि ये करेंगे, चुनावी वादे करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। अच्छा। और जो चीज लागू करते हैं लेकिन वो होती नहीं है, ये सब दिखावा है, ढोंग है सब ये। ओके, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। आगरा चलते विश्वकांत अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वकांत, आपको क्या लगता है कि मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा वायदा वो सरकार ना पूरा करके राज्यपाल के इनिशिएटिव पर पूरा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? विश्वकांत साहब। जी मैम, छात्र राजनीति को लेकर के जितने भी जो राजनीतिक दल है उनकी उदासीनता के मतलब चलते छात्रों का जो फैसला है उसको लेकर के जो हमारे मतलब राज्यपाल जी हैं उनका जो प्रयास है उनकी मौजूदगी में बहुत अच्छा प्रयास हुआ है छात्रों के लिए। उन्होंने मतलब बहुत अच्छा सोचा है। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। और मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं, जाते जाते उनकी भी राय समझने की कोशिश करते हैं कि उनका जो विजन है इसको लेकर है क्या। पुतला इस बात को लेकर फूका है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो एक राजनीति का माध्यम है छात्र राजनीति के लिए, वो इसके लिए आज राज्यपाल साहब ने, जो सरकार ने लोकतंत्र के तहत चुनाव कराने की एक प्रक्रिया स्टार्ट की थी, उसे बंद कर दिया है। जो आगरा यूनिवर्सिटी में चुनाव होने वाला था उस पर उन्होंने रोक लगा दी। मेरा कहना है, जैसे राज्यपाल महोदय ने अगर छात्र संघ पर मोहर लगाई है, छात्र संघ चुनाव पर मोहर लगाई है, तो उससे पहले उनसे अगर शिक्षा का सुधार हो सकता है तो उन्हें ये भी देखना चाहिए विश्वविद्यालयों में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगानी चाहिए। ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और भारत अगर एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उसको देखते हुए ये एक तानाशाही है एक किस्म की कि जिसमें उन्होंने हुक्म दे दिया उस चीज का पालन कर लो, सबकी चुनाव नहीं होंगे। छात्रों के हितों की जो है एक तरीके से वो हत्या कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए कि छात्रों के हितों की बात करने के लिए एक नेता होना चाहिए। छात्र राजनीति जरूरी है, छात्रों के हित की बात करने के लिए छात्र राजनीति जरूरी है, क्योंकि हर एक मुद्दा वीसी तक पहुंचा नहीं सकता, वो छात्र नेता ही पहुंचा सकता। जो माननीय श्री राज्यपाल जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के लिए रोक जो उन्होंने लगाई है वो सही है, क्योंकि शिक्षा का जो सत्र बहुत लेट हो चुका है। पिछली बार लगातार 3 साल से शिक्षा का जो माहौल है वो बिगड़ाव की स्थिति में चल रहा है और जो है वो सही है। 1 साल के लिए कम से कम इस पर बैन लगना चाहिए। छात्र संघ चुनाव को लेकर समाजवादी वायदे का सूरत हाल पर हम दर्शकों की राय इनवाइट कर रहे हैं। मुकेश बलिया से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी, हेलो जी मुकेश, राय दीजिए अपनी। मेरे को ये कहना था कि जो इन्होंने ऐलान किया था उसको पालन करना चाहिए और ये अपनी वादों से मुकर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जी, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो समाजवादी ऐलान का सूरत हाल, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ कहते हैं कि सरकार का इनिशिएटिव है, लेकिन असली में मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र होता है जिसको लेकर 230 का प्रचंड आंकड़ा पार किया था समाजवादी पार्टी ने 2012 में, उसमें छात्र संघ चुनाव की बहाली की भी बात की थी और छात्र संघ चुनाव के माध्यम से जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलता है उसकी भी बात की थी। लेकिन हम ना भूलें कि इस पर राज्यपाल ने इनिशिएटिव लिया है। हम ये ना भूलें कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें जो आपके सामने चल रही है, क्या उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए ताकि छात्र जीवन का जो एक अच्छा पल है उसको और अच्छा बनाया जाए, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी लिखाई हो, बातें अच्छी तरीके से रखी जाए। विनेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जौनपुर के कॉलर है। विनय, आप अपनी राय रख सकते हैं। देखिए मैडम, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छात्र राजनीति जो है वो राजनीतिक पार्टियों की एक तरीके से कहा जाए तो उनके सामने नतमस्तक हो चुकी है।